Hey friends, Shyam Kapadia here and you have logged into SG Educare, शाम को ग्रासरूट्स एडुकेयर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यस, यू आर राइट। आज आईसीएसई के रिजल्ट्स आए हैं एंड द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन वेरी साउंड रिजल्ट्स, क्योंकि फिजिक्स के कारण और शायद जर्मन, जिन लोगों ने जर्मन एज अ सब्जेक्ट लिया था, ये दो सब्जेक्ट्स के कारण रिजल्ट थोड़ा डाउन गया है। So overall result, yeah, it has been good enough, but these two subjects has created some panic in the vicinity amongst the students. But tension मत लीजिए, अगर हम overall aggregate की बात करते हैं, we still have a good scope for improvement and getting the grades up. देखिए, मैं आपको आज मैं मोटिवेट करने वाला हूँ कि अभी भी 93-94% के ऊपर लाना मुमकिन है। इट इज अ पॉसिबिलिटी टू स्टिल रीच देयर अगर आपके बच्चे के मार्क्स कुछ इस तरीके से, कुछ ये रेंज में आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, पहले हम लोग उल्टा जाते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी में जाते हैं। व्हाट शुड बी योर टारगेट? अप्रोक्सीमेटली चलो 94-95% ये मेरा फाइनल टारगेट है कि मुझे सब सारे एग्जाम्स के टोटल मार्क्स मिला के मुझे 94-95 चाहिए। ठीक है, ला सकते हो, अभी भी ला सकते हो। सुन, हाउ? इंग्लिश में लैंग्वेज एंड लिटरेचर मिला के माय टारगेट शुड बी अराउंड 90-92। ठीक है ना? देन आफ्टर दैट This I am talking about average or above average student। जो बेस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट्स उसकी तो बात नहीं चल रही है, वो 95 प्लस स्क्रैप ऑफ कर ही देते हैं। बट जो वीकर सेक्शंस है, ट्राई टू अपलिफ्ट योर टारगेट्स। या 80 से अगर 85-88 भी आ सकते हो यूजिंग माय लॉजिक, या दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू आल्सो। ओके, सेकंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स का रिजल्ट काफी बेहतरीन आया है। इट हैज बीन अ गुड रिजल्ट ओवरऑल। This target should be approximately 96। ये मैं 100 में से बात कर रहा हूं, मेरे को पता है, मैं रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। थर्ड, अगर मैं बात करता हूं हिंदी की, it can be counted approx 96। I am talking with respect to ICSE because those results have been updated today, as on today, 7th February 2022। Yes, and if I'm talking about the next subject, हिंदी के बदले अगर फ्रेंच हुआ या जर्मन हुआ या स्पेनिश हुआ आपके स्कूल में, तो 94 के 96 का रेंज इज ऑलवेज अचीवेबल है। फिर चौथा सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी सोशल स्टडीज। दिस टाइम इट वाज स्टेटेड कि ज्योग्राफी पेपर बहुत डिफिकल्ट था सर, लेकिन मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को आए हैं। They have got marks in geography, history, civics, because many of my students have scored 35 plus out of 40 in the paper which they have received today. Most of them. So and it is achievable social studies में to get approx 94 plus. अभी बात आती है साइंस की। सारे पेरेंट्स जो ना, पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि सर मैथ साइंस तो स्कोरिंग है, मैथ साइंस तो स्कोरिंग है। ये वो उनके जमाने की बात कर रहे हैं कि मैथ्स इज स्कोरिंग, पर साइंस में अभी 3 साइंसेज हैं और पेरेंट्स स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के हैं, जहां पे मैथ साइंस ही स्कोरिंग था। लैंग्वेजेस में स्कोर नहीं मिलता था। इवन आई एम फ्रॉम देयर लेवल थोड़ा बहुत। मैंने जो 2005 में मेरा एसएससी बोर्ड दिया था, इंग्लिश में भी नेवर यूज्ड टू गेट मार्क्स, हिंदी नेवर, या बट दैट टाइम या मैथ साइंस वाज स्कोरिंग। बट अभी मैथ्स इज स्कोरिंग, बट साइंस में देयर इज अ चांस ऑफ अ डिप, जो फिजिक्स में हम लोग ने ऑब्जर्व किया है। वो डिप, वो डाउनवर्ड ग्राफ जो जाता है ना, फिजिक्स के कारण है। बट सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चेक ऑन साइंस में माय टारगेट आफ्टर टुडे शुड बी अप्रॉक्स 90। तो अगर मैं इसका एग्रीगेट लेता हूं, या इफ आई टेक एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑफ देम, आई सस्पेक्ट it will be somewhat around 93% अप्रॉक्स। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 93%, मतलब कि मेरा टारगेट हुआ ना, तो बेस्ट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में मुझे मिल जाएगा, वेदर मुझे कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ऑन एन एवरेज जो हम लोग ने सर्वे किया है,
विसिनिटी में सारे बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं आज के पेपर में? लेट्स चेक. सो एज आई सेड, आज हम लोग ने जो सर्वे किया तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स को ये सारे जो पेपर्स आज मिले, हाउ मच हैव दे स्कोर्ड? लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू माय सर्वे of around more than 120 students, yeah, in the paper of MCQ whose result has come today, English में they have scored approximately 34 on 40. That's the average of language literature, average 34. Maths में they have scored a 37, 38 on 40. Hindi में they have scored a 36 on 40. SS social studies में they have scored a 35, 36 on 40. and science में chemistry sir 34, 35. sir biology 36. sir physics शर्म आती है ना बोलने को, आएगी 24, 25. that is the average of the city which we count. so अगर मैं 24, 36 एंड 34 का मैं एवरेज भी पकड़ता हूं फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलाकर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज, आई एम रिपीटिंग. ओके, मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मच मोर, सम स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस, बट दिस इज द एवरेज मार्क्स. तो आई थिंक तुम लोग रिलेट कर सकते हो. जिनको इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनको तो 93 के ऊपर ही आने वाला है, कि आना चाहिए, लेट मी पुट इट दैट वे. और जिनको कम है, एटलीस्ट ट्राई टू रीच अ 90 एंड दैट शुड बी द टारगेट. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज क्राउड. सो इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा, 36 प्लस 34 70 प्लस 24 84 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 28. या आई गेस 28 इज द एवरेज. आई सस्पेक्ट, आई विल क्रॉस चेक. 70 नहीं 94 है. क्या मैं मैथ्स टीचर हूं? मैथ्स टीचर कैसे गलती करते हैं? 94 divided by 3, it's approx 31.133 or something. That comes out to be मैं 32 पकड़ के चलता हूँ. This is the average of all the sciences together. ठीक है? 31 point something है ना, 32 पकड़ के चलता हूँ. Now, अभी मैं अगर इंटरनल मार्क्स जो स्कूल में से मिलते हैं, every school has 20 marks per subject जो इंटरनल्स में मिल सकते हैं. तो आइडियली तो स्कूल 20 और 20 देता है, पर तुम्हारे चरित्र पे भी भेज दे. चरित्र मतलब कैरेक्टर, हाउ यू हैव बिहेव्ड इन स्कूल विद टीचर्स, योर कंडक्ट इन स्कूल, योर डिसिप्लिन इन स्कूल. और कोविड के टाइम पे इसमें थोड़ा फर्क तो है. हाँ, तो टीचर्स को तो लगता है कि सब राउडी ही हो गए हैं. सो आइडियली आई विल नॉट कम फुल. ठीक है ना? तो इंटरनल्स में लेट्स लुक, आई एम वर्किंग ऑन रिवर्स साइकोलॉजी. ये मार्क्स आ चुके हैं, ये मेरा टारगेट है. इंटरनल में आई एम काउंटिंग 18 on 20. वर्स्ट कंडीशन पकड़ते, इससे नीचे स्कूल नहीं देती है, बिकॉज स्कूल का भी रेप्यूटेशन है ना कि हमारे स्कूल में अच्छे मार्क्स बच्चों को आए. तो 18 तो दे ही देती है, बट दैट्स नॉट अ स्टेटमेंट. ओके, हम लोग इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस. 11th में 12th में आओगे ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को लॉजिक चैप्टर, मैथमेटिक्स पार्ट 1 12, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस. ओपन सेंटेंस मतलब वो स्टेटमेंट नहीं है कि मैं ऐसा बोल नहीं सकता हूं कि हाँ वो होने ही वाला है. हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, तो ओपन सेंटेंस है. तो 18 on 20 इज व्हाट आई काउंट एज एन एवरेज आउट. हाँ, तो वो इजी रहता है काउंटिंग. ना जो बाकी के 40 मार्क्स विच आर पेंडिंग, उसमें कितने आने चाहिए? लेट्स वर्क ऑन दैट. And you have 1.5 months to actually prepare for that. Possible. Let's count. तुम लोग देखो, अपने आंख से देखो, मैं थोड़ी ख्वाब दिखा रहा हूँ. I'm not showing you false dreams, ना. This is a true dream which can come true. So now the need for theory. The need marks for theory. My target is how much? 92 is my target. उसमें से 34 और 18 को मैं ऐड करूंगा तो 52 होता है. तो 92 में से 52 गया, तो इधर मुझे 40 on 40 चाहिए. हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, पहले देखते हैं ना पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बराबर कि नहीं.
96 में से अगर 37 और 18 मिल चुका है मुझे, 37 प्लस 18 कितना होता है? 38, 45, 55, राइट? 55 ना? तो 96 में से 55 गया. हाउ मच आई नीड मोर? 41. Yep. I need 41 out of 40. It's not possible. ये तो थियरी बना रहा हूँ. 96 में से 36 और 18 that lands you up with 54. So you need more 42 on 40. Correct है? 36 plus 40 78, 88, 96 बराबर है. 36 plus 18 54. So इधर भी तुम लोग को चाहिए 40 on 40. और इधर 18 and 32 50, इधर भी चाहिए 40 on 40. मतलब देखने जाए कि अगर 93% पहुंच रहे, तुम लोग हंसोगे सर कैसे? वेट, इधर आई हैव काउंटेड मिनिमम, ठीक है? आई हैव काउंटेड मिनिमम. इसमें देयर इज अ चांस कि तुम लोग को 20 भी मिल सकता है, 19 भी मिल सकता है, राइट? सो अगर मैं इंग्लिश में 37 भी लाता हूं, इसमें 38 भी लाता हूं, 38, 37 and 38. Tell me the reduction. तुम लोग को रिवर्स साइकोलॉजी समझ रहे हैं? अगर मुझे 93 लाना है, 93 या 94% लाना है अभी भी, ठीक है? तो इतने मार्क्स आने चाहिए विद इंटरनल्स 18, बराबर? इतने मार्क्स आने चाहिए. पर अभी सब में 40 पॉसिबल होता तो सर इतने कम थोड़ी आते हैं, बराबर है ना? तो चलो इतने भी अगर हम लोग पकड़ के चलते 1.5 month में, इट इज पॉसिबल. सो टेल मी द रिडक्शन. -2, -3, -2, -2, -3, बराबर के नहीं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अकॉर्डिंग टू माई टारगेट, अगर मुझे 12 मार्क्स कम मिल रहे हैं, 12 मार्क्स मतलब 2% कम हो रहा है ना, देयर इज अ चांस कि वो 12 मार्क्स इधर से भी तुम लोग को थोड़े तो कवर अप होंगे. सो आई थिंक अगर मैं इधर +1 भी गिनता हूं 19 हर एक में, या +1, तो कवर अप कितना हुआ बता? +5 हो गया. ये -12 + 5, दैट मेक्स इट हाउ मच? -7. तो अभी भी आई कैन रीच 92% फॉर श्योर. पॉसिबल. सर कैसे? नहीं समझा? समझते हैं, समझाता हूं. सुन, टोटल ये जो 5 सब्जेक्ट्स है ना, 100, 100, 100, 100, 100, मतलब 500 मार्क्स का पेपर हुआ. तो अगर आउट ऑफ 500 मार्क्स अगर 5 मार्क्स तुम्हारा बढ़ता है तो देयर इज अ राइज इन 1%. And if 5 marks are decreasing, there will be a fall of 1%. मतलब हर 5 मार्क पे 1% का राइज या फॉल हो रहा है. मानता है तू? अभी सुन, इधर एक मार्क भी बढ़ाया तो इंटरनल में 1918 मिल जाएगा, बराबर? जब भगवान का नाम ले ले तू. बट अगर इधर इफ यू आर गेटिंग 37, 38 एंड सो ऑन, राइट? विद दिस इधर एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है मैंने. इधर -3 करना पड़ेगा बिकॉज 41 चाहिए था ना. 41 में से मेरे को 38 है. सो हाउएवर 13 में से 5 मतलब अप्रॉक्स 8 मार्क्स का देयर इज अ फॉल, शॉर्टकमिंग है. तो अभी भी तू काउंट कर. माय टारगेट वाज 93 और इसको भी तू ऐड करेगा ना, 93 के ऊपर ही आने वाला है. बेट 93 पॉइंट समथिंग, पर तू 93 पकड़ टारगेट, ठीक है? एंड विथ 18, 19 as internal, which you will get it. You should get it. I would rather put that way. और अगर ये ब्रैकेट्स वाले मार्क्स भी मिले ना तुम लोग को, still 8 मार्क्स आर शॉर्ट. 8 मार्क्स मतलब कितना परसेंट हुआ? अप्रॉक्स 1.5% हुआ, मानता है? तो 93 का टारगेट है. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर्स I am still short of 1.5 approx %. तो 91.5 to 92% तो तुझे मिलने ही वाला है. मानता है कि नहीं? राइट? So I say that still with this we can reach 91.5 to 92% still.
So there is a possibility, there is a probability with a low score in physics also we can pull it up. Lekin this should be your target, this should be your workforce which you have to do. So I can say English 37 should be your target, maths 38. I think maths is doable. हिंदी में भी 38 इज डुएबल, एसएस में 37 इज डुएबल, बट जहां तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है वो है साइंसेस एंड इंग्लिश. एंड ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स को इसमें 36 है, किसी को मैथ्स में 38 है, दैट इज अ बोनस ओनली. तो तुम लोग का 93 टारगेट नहीं होना चाहिए, 95 होना चाहिए. So again I can say that yes, 92 to 93 is still achievable with a low scoring game in physics also, right? With a low scoring game in literature paper also, or language, whichever was not that good for you. बराबर है क्या नहीं? So guys, this was a short, like a movie जैसा था कि भाई कैसे मार्क्स लाना है तुम लोग को, ठीक है? तो आ सकता है, गिव अप मत करो. 90 तो मिनिमम लाना ही है, बस उसके नीचे तो ना अपनी कॉम की नाक कटवा दो तुम लोग, तो ऐसे मत करो. 93 टारगेट रखते चलो, कितना लाना है तुम लोग के लिए मैंने पूरा रेडी रखा है. और इसमें अगर प्लस माइनस हुआ तो अकॉर्डिंगली तुम लोग का स्कोर चेंज करो. एक बुलेटिन बोर्ड पे एक पेपर अफिक्स करो, रेड पेन से ऐसा कुछ लिखो, एंड जो तुम्हारे अभी के जो टारगेट्स हैं ये वाले उसको हाईलाइट करो. स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. यू हैव 1.5 month, यू कैन चेंज द टेबल्स अराउंड.